हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपर एट होम बाय गौरव सर। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो क्लास 12th की लास्ट वीडियो डाली थी वो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। एक्चुअल में स्टूडेंट्स हमने क्या किया था, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के रिगार्डिंग अपनी क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और कुछ आइए चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या बोल रहा है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। मतलब इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं जिसमें हमें कुछ रिलेशन को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट हमें दिया गया है, हमें एक ऐसी रिलेशन चाहिए जो सिमेट्रिक हो लेकिन ना ही तो रिफ्लेक्सिव हो ना ही ट्रांजिटिव हो। सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव but neither reflexive और नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। हम एक ऐसी रिलेशन को खोजना है स्टूडेंट जो सिमेट्रिक हो लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव हो ना ही ट्रांजिटिव हो। चलिए लेते हैं स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, सॉल्यूशन करते हैं इसका। हमने अपने पास से एक सेट को लेट किया है, लेट ए इक्वल्स टू, हमारे पास कोई सेट है 1,2,3। हमने इस सेट को माना है। अब हमने जो ये सेट लिया है 1,2,3, इस पर हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं स्टूडेंट्स। हमने जो रिलेशन ली है आर, वो किस तरह डिफाइन की है, 1,2 एंड 2,1। हमने अपने रिलेशन में इन दो एलिमेंट्स को रखा है, ठीक है, क्योंकि हमें रिलेशन खुद से फाइंड आउट करनी है। तो हमने अपना एक सेट लिया और ऐसी रिलेशन दिखाई और ली, और अब हम क्या करने वाले हैं, इसको ये प्रूफ करने वाले हैं। चलिए वन बाय वन चलते हैं। रिफ्लेक्सिव स्टूडेंट्स क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा सेट है रिफ्लेक्सिव ये चाहता है कि सेट का हर एक एलिमेंट खुद से जुड़ाव रखता हो। हेयर 1 बिलोंग्स टू सेट ए, बट लेकिन जो हमारा 1,1 है वो रिलेशन आर में नहीं है। अब 1,1 रिलेशन आर में नहीं है लेकिन 1 तो हमारा ए में था, इसका मतलब क्या हुआ, हमारी रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। हेंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। देखिए हमें ये दिखाना था कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, एक बात तो आ चुकी है। सेकंड, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या करना होता है स्टूडेंट्स, हमें कोई एक एलिमेंट अपनी रिलेशन से लेके चलना होता है। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे कि हमारा 1,2 है, हेयर 1,2 बिलोंग्स टू आर, एक एलिमेंट हम लेके चले, और हमें क्या दिखाना पड़ता है कि इसका रिवर्स भी इसी रिलेशन में है। एंड आल्सो जैसे आप देख भी रहे हैं 2,1 बिलोंग्स टू आर। अब हम एलिमेंट लेके चले हैं 1,2 और हमारे पास 2,1 भी है। इन दोनों के अलावा इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। कहने का मतलब ये है, जो भी इसके अंदर एलिमेंट है उसका रिवर्स इसके पास मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस आर इज सिमेट्रिक। देखिए हमें सिमेट्रिक दिखाना था कि ऐसी रिलेशन जो सिमेट्रिक हो, ये हो चुका है। सी, ट्रांजिटिव। यदि हम ट्रांजिटिव की बात करें स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव में हमें दो एलिमेंट्स लेके चलने पड़ते हैं और उन दोनों एलिमेंट्स के जो कॉमन नंबर हमारा होता है उसको एलिमिनेट करके जो एलिमेंट आता है हमें वो भी उसमें चाहिए। यदि हम इस रिलेशन की बात करें स्टूडेंट्स, हमारे पास इसमें केवल ही दो एलिमेंट हैं। या तो मैं यहीं से कह सकता हूँ भाई, क्योंकि दो ही एलिमेंट है, अब दो कॉमन एलिमेंट को एलिमिनेट करते हैं, चलो देखते हैं। तो हेयर 1,2 एंड 2,1 बिलोंग्स टू आर। अब जो हमारा कॉमन एलिमेंट है, यदि मैं उसको एलिमिनेट करना चाहता हूं तो हमारा क्या आएगा, बट
1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये दो एलिमेंट्स तो हमारे पास हैं, जैसे हमें चाहिए थे वो मिल गए हैं, लेकिन यदि हम कॉमन एलिमेंट को एलिमिनेट करें तो जो एलिमेंट आता है 1,1 वो हमारे रिलेशन आर में नहीं है, इसीलिए हमारे रिलेशन क्या नहीं है, हेंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव, इसलिए आर ट्रांजिटिव भी नहीं है। और देखिए स्टूडेंट्स, हमें एक ऐसी रिलेशन चाहिए जो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक दिखा चुके हैं, जो ना ही रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, और जो ना ही ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ऐसे हमें इस क्वेश्चन को करना है स्टूडेंट्स। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। जो हमारा सेकंड पार्ट है वो चाहता है कि ट्रांजिटिव हो लेकिन सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव ना हो। सेकंड, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, ऐसी हमें अब रिलेशन लेनी है। चलिए लेते हैं। हमने क्या किया स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन करते हैं। चलिए, हमने आर को एक सेट लिया, सेट ऑफ रियल नंबर्स, जिसमें हम अपनी रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि रिलेशन हम डिफाइन करने वाले हैं तो किसी न किसी सेट पर ही करेंगे। तो मैंने आर से अपने पास से क्या किया है, एक सेट कंसिडर किया है, जो सेट ऑफ रियल नंबर्स हमने लिया है। चलिए, हमने जो रिलेशन दी है R1 उसको कहा है, R1 एक रिलेशन ली है कैसी, A, B सच दैट A इज लेस देन टू B और A, B बिलोंग्स टू R। हमने एक रिलेशन ली है कि जो A है वो छोटा है B से, ठीक है। अब हमें इसको दिखाना है कि ये ना तो ये ट्रांजिटिव तो है, लेकिन ना ही ये रिफ्लेक्सिव, ना ही ये सिमेट्रिक है। चलिए वन बाय वन करते हैं। पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। यदि हम रिफ्लेक्सिव की बात करें, वैसे ही आप जानते हैं चीज़ें कि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, हमें बी के प्लेस पे ए रखना होता है। तो यदि हम बी के प्लेस पे ए रखते हैं, सिंस ए इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू ए, हमारा जो ए है वो ए से छोटा नहीं हो सकता किसी भी हालत में, लेकिन ये चाहता है कि छोटा हो, तभी ये हमारे रिलेशन में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, विच इंप्लाइज ए, ए डज नॉट बिलोंग्स टू R1। इसका मतलब है ए, ए R1 में नहीं आ सकता, क्योंकि जब ए से छोटा नहीं होगा तो ये हमारा रूल्स फॉलो नहीं होगा, ये फॉलो नहीं होगा तो ये R1 में भी नहीं जा सकता। इसका मतलब है हेंस R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है। देखो, हमें यही दिखाना था कि रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए, बिल्कुल सही रिलेशन हम लेके चल रहे हैं। सेकंड देखते हैं, बी, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, हमें एक एलिमेंट अपने रिलेशन में लेके चलना पड़ता है। लेते हैं, चलिए, लेट A, B बिलोंग्स टू R1। अब यदि स्टूडेंट्स A, B मेरी R1 रिलेशन में है, इसका मतलब क्या होगा, A इज लेस देन टू B, A B से छोटा है, क्योंकि ये फॉलो होगा। अब यदि A B से छोटा है, इससे हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि B भी A से छोटा ही होगा। या तो मैं ये कहूँ कि मैं इसे नहीं कह सकता कि जो B है वो A से छोटा होगा, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि क्या, कि जो हमारा B है वो लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन A के नहीं है, विच इम्प्लाइज जो B होगा वो लेस देन नहीं हो सकता A से, ठीक है। जब हमारा A छोटा है B से, तो B तो A से छोटा हो ही नहीं सकता। और इसका मतलब क्या है, विच इम्प्लाइज B, A डज नॉट बिलोंग्स टू R1, जिसका मतलब है कि B, A में रिलेशन R1 में नहीं हो सकता। अब जब B, A R1 में नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, इसका मतलब R1 इज नॉट सिमेट्रिक, R1 मेरा सिमेट्रिक भी नहीं है। और देखिए, मुझे रिलेशन ऐसी ही चाहिए थी जो सिमेट्रिक ना हो, ठीक है। आगे बढ़े, C, ट्रांजिटिव। यदि हम ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव में क्या करना होता है, दो एलिमेंट्स लेके चलने पड़ते हैं। लेते हैं, चलिए, तो लेट
A comma B belongs to R1 and B comma C belongs to R1। तो एलिमेंट्स ले लिए। क्या करना होगा, यदि A comma B R1 में है, इसका क्या मतलब है कि A जो है वो लेस देन B है, ठीक है। यदि B जो B comma C belongs to R1 है, इसका क्या मतलब है B लेस देन टू C है, ठीक है। चलिए एक बात बताइए स्टूडेंट्स, यदि मैं चाहूँ तो मैं इन दोनों को कंबाइन कर सकता हूँ, और इन दोनों को कंबाइन करके मेरे पास आता है A इज लेस देन इक्वल्स टू B लेस देन B लेस देन C, ठीक है। अब इन दोनों का हम आपस में कह सकते हैं क्या, इसका मतलब हो गया जो A है वो लेस देन C है। और जब A लेस देन C है स्टूडेंट्स, इसका मतलब A कॉमा C बिलोंग्स टू R1, ठीक है। और जब A कॉमा C R1 में आ गया स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या होगा, ये इसका मतलब हुआ कि मेरी जो रिलेशन है R1 इज ट्रांजिटिव, वो ट्रांजिटिव हो गई स्टूडेंट्स। अब यदि R1 ट्रांजिटिव हो गई तो बस हमें एक ऐसी रिलेशन की जरूरत थी जो ट्रांजिटिव हो, तो ट्रांजिटिव है हमारे पास, जो ना ही सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव हो, रिफ्लेक्सिव नहीं है, और जो ना ही सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक भी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स, वो ये चाहता है कि हमारे पास एक रिलेशन हमें ऐसे दी जाए, का हम एग्जांपल दे, जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। चलिए देखते हैं। जो रिफ्लेक्सिव हो, थर्ड पार्ट, जो रिफ्लेक्सिव हो, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। हमें अब एक ऐसे रिलेशन की जरूरत है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। चलिए स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, हम अपने पास से एक सेट को कंसिडर कर लेते हैं सॉल्यूशन। लेट, सबसे पहले एक सेट को लिया, A इक्वल्स टू 1, 2, 3, और इसमें एक रिलेशन को हमने डिफाइन किया है स्टूडेंट्स अपने पास से, R एक रिलेशन है जो हमने किस तरह डिफाइन की है, जिसमें 1, 1 भी है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है, 1, 2 है तो 2, 1 भी है, 2, 3 है तो 3, 2 भी है। ये हमने रिलेशन ली है अपनी, ठीक है जी। चलिए देखते हैं। अब हमने क्या किया स्टूडेंट्स, 1 बाय हमें चेक करना है। तो ए पे फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, यदि हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि जो मेरा सेट दिया गया है उसका हर एक एलिमेंट अपने आप से जुड़ा हुआ हो। हमारे पास जो सेट है उसमें 1, 2, 3 तीन एलिमेंट्स हैं, और देखिए हमने जो रिलेशन लिया उसमें 1, 1 भी है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है। सिंस फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स किसमें कर रहा है, आर में, जो हमारे रिलेशन है। कोई भी एलिमेंट यदि मैं ए का ले रहा हूं तो ए हमारे पास आर में है, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब क्या है, आर क्या हो गई, आर रिफ्लेक्सिव हो गई। रिफ्लेक्सिव मतलब समतुल्य हो गई। चलिए दूसरा, बी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या करता है, सिमेट्रिक आपसे ये चाहता है कि आप रिलेशन में एलिमेंट लो, और एलिमेंट लो और उसी का रिवर्स उसके अंदर होना चाहिए। चलिए हम एक बार रिलेशन में जाते हैं। 1, 1 इसका रिवर्स सेम ही होगा, 2, 2 इसका रिवर्स भी सेम ही होगा, 3, 3 इसका सेम ही होगा, तो मतलब सारे तो हैं। 1, 2 यदि मैं लेता हूँ तो इसका रिवर्स होगा 2, 1, ये रहा। 2, 1 यदि मैं लेता हूँ तो इसका रिवर्स होता है 1, 2, ये रहा।
2,3 में यदि मैं लेता हूँ तो इसका रिवर्स होता है उल्टा 3,2, और यदि 3,2 में लेता हूँ तो रिवर्स होता है 2,3। इट मीन्स मेरे पास जो भी रिलेशन में एलिमेंट है उसका हर एक का रिवर्स भी मेरे पास है। तो लिखते हैं सिंस फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू R, हमारे पास जब भी हम कोई एलिमेंट R में ले रहे हैं वी हैव, हमारे पास क्या आता है b, a आ रहा है रिलेशन R में, हेंस R इज सिमेट्रिक, R हमारा सिमेट्रिक है। देखिए हमने रिफ्लेक्सिव भी दिखा दिया है, हमने सिमेट्रिक भी दिखा दिया है। अब केवल एक चीज बची है ट्रांजिटिव, हमें दिखाना है कि ये जो हमारी ये रिलेशन है ट्रांजिटिव नहीं है। चलिए देखते हैं, बात करते हैं। ट्रांजिटिव ये कहता है कि जब भी मैं कोई अपने रिलेशन में दो एलिमेंट लूं तो उसके जो कॉर्नर्स हैं वो आपस में अटैच होने चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो एलिमेंट आप ले रहे हैं उसमें जो फर्स्ट का लास्ट है और जो सेकंड का स्टार्ट है वो सेम नंबर से होनी चाहिए। यदि हम कोई भी लेते हैं, जैसे कि हम इसमें से ले लेते हैं 1,1, इसको रिलेट करते हैं 1,2 के साथ तो 1,2 तो आएगा। यदि हम लेते हैं क्या, हम लेते हैं यहाँ से 2,1, इसको 1, ये भी आएगा। यहाँ लेते हैं क्या 3,3, 3 के 2 ये भी आएगा। अब हमें इसमें कोई ऐसा एलिमेंट देखना है जो हमारे इस रूल को फॉलो ना करता हो। देखिए कोई और देखते हैं, हमारे पास यहाँ से ये भी आता है, यदि हम इसको इससे रिलेट करें ये भी होता है, यदि इसको इससे रिलेट करें तो हमारे पास इसको इससे रिलेट किया गया तो हमारे पास ये भी है। इसमें एक एलिमेंट हमारे पास है स्टूडेंट्स, और वो कौन सा एलिमेंट है, देखिए हमारे पास इसमें क्या है, देखिए हमारे पास इसमें 1,2 है, 2,3 है। देखिए देखते हैं हेयर 1,2 एंड 2,3 बिलोंग्स टू आर। हमारे जो 1,2 है और 2,3 है, 1,2 2,3 ये हमारे रिलेशन में है, आर में है। और देखो सेम ऐसी है जैसे हमें चाहिए, बट 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखिए कहीं पर भी 1,3 नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। हेंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव, जो आर है वो ट्रांजिटिव नहीं है। पर हमें ऐसी रिलेशन की जरूरत थी जो ट्रांजिटिव नहीं है लेकिन रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक भी है, तो हमारी रिलेशन, आई होप आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे किया है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट क्या चाहता है, फोर्थ पार्ट चाहता है हमसे रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। हमें चाहिए कि रिफ्लेक्सिव हो और ट्रांजिटिव हो लेकिन वो सिमेट्रिक नहीं हो। रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव चाहिए एंड ट्रांजिटिव चाहिए बट नॉट सिमेट्रिक। हमें एक ऐसी रिलेशन लेनी है जो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो लेकिन सिमेट्रिक ना हो। चलो फिर से स्टूडेंट्स वही करते हैं, सॉल्यूशन अपना स्टार्ट। हमने एक सेट मान लिया, लेट आर जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स जिस पर हम अपनी क्या कर रहे हैं, रिलेशन को डिफाइन करने वाले हैं। रिलेशन ली है एक हमने R1, कैसे ली है a, b सच दैट a क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b क्यूब। हमने लिया है a क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b क्यूब। चलिए देखते हैं, इसने ये कहा है कि हमें अपनी इस रिलेशन को क्या करना है, हमें ये दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। और हमने जो अपनी रिलेशन मानी है, चलिए इसको अब शो करना स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट रिफ्लेक्सिव। हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव ये चाहता है कि हर एक एलिमेंट अपने आप से जुड़ा हुआ हो। हेयर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, हमने ए एलिमेंट लिया है आर से, जो हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स है। वी हैव, सब जानते हैं स्टूडेंट्स कि कोई भी एलिमेंट यदि हम ले रहे हैं तो उसका जो क्यूब हम यदि हम करें तो वो अपने ही क्यूब के तो इक्वल होगा। इसका मतलब ये है जो ए क्यूब है वो ए ग्रेटर इक्वल टू होगा ए क्यूब के, क्योंकि इक्वल साइन के कर रहा है। ठीक है, अब ये यदि इस चीज को होल्ड कर रहा है, विच इंप्लाइज ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर वन, ये आर वन रिलेशन में आ जाएगा। हेंस आर वन इज रिफ्लेक्सिव। देखिए मुझे रिफ्लेक्सिव चाहिए थी। सेकेंड पार्ट चलते हैं, सिमेट्रिक। अब एक बात बताइए स्टूडेंट्स, ये चाहता है कि मैं इसको सिमेट्रिक दिखाऊं। सिमेट्रिक क्या कहता है कि एक एलिमेंट लेके चलो, चलिए लेते हैं। लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर वन। जब ए कोमा बी मैंने आर वन में लिया है, इसका मतलब क्या है कि जो ए क्यूब है वो ग्रेटर इक्वल टू में है बी क्यूब। और जब मैं ये कह रहा हूं कि जो ए का क्यूब है वो बी के क्यूब से ज़्यादा बड़ा होगा, तो इसका मतलब हुआ विच इम्प्लाइज बी का क्यूब जो होगा वो ग्रेटर इक्वल टू नहीं हो सकता है ए के क्यूब से। जो बी का क्यूब है वो ए के क्यूब से बड़ा नहीं हो सकता। और जब नहीं हो सकता, इसका मतलब हुआ बी कोमा ए जो है वो मेरी रिलेशन में नहीं हो सकता आर वन में। ठीक है, और जब बी कोमा ए रिलेशन में नहीं हो सकता, इसका मतलब है जो मेरी आर वन है इज नॉट सिमेट्रिक, वो सिमेट्रिक भी नहीं, वो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या करना होता है, दो एलिमेंट्स लेके चलने पड़ते हैं। लीजिए, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर वन एंड बी कोमा सी आल्सो बिलोंग्स टू आर वन। अब एक बात बताइए स्टूडेंट्स, यदि ए कोमा बी बिलोंग्स कर रहा है आर वन में, इसका क्या मतलब है कि ए का क्यूब ग्रेटर इक्वल टू होगा बी का क्यूब, और इसका क्या मतलब है बी का क्यूब ग्रेटर इक्वल टू में होगा सी का क्यूब। इसमें तो आई डोंट थिंक कि कुछ प्रॉब्लम हो, ये तो मैंने केवल इसी का यूज करके लिखा है। चलिए, यदि मैं इन दोनों को कंबाइन करने लग जाऊं स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा ए का क्यूब इज ग्रेटर इक्वल टू बी का क्यूब इज ग्रेटर इक्वल टू सी का क्यूब, ये लाइन बन जाएगी। इसका मतलब ये है हम इन दोनों को आपस में रिलेट कर सकते हैं, विच इम्प्लाइज ए का क्यूब इज ग्रेटर इक्वल टू सी का क्यूब। ठीक है, और इसका क्या मतलब है, ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर वन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यदि ए कोमा सी आर वन में है, इसका क्या मतलब हुआ, आर वन इज ट्रांजिटिव। आर वन क्या हो गई, ट्रांजिटिव हो गई। देखिए, हमें एक ऐसी रिलेशन चाहिए थी जो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है, जो ट्रांजिटिव है, हाँ ट्रांजिटिव है, और जो सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, मतलब हमारी रिलेशन बिल्कुल सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट क्या बोला हुआ है, लास्ट पार्ट में वो चाहता है कि मैं एक ऐसी रिलेशन दूँ जो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, यही चाहता है ना, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। चलिए, देखते हैं। हमने फिर से वही एक सेट को कंसिडर किया, लेट
a इक्वल्स टू 1,2,3। हम फिर से ये सेट ले रहे हैं स्टूडेंट्स जो हमने पहले से लिया था। रिलेशन डिफाइन करते हैं अपने पास से R। रिलेशन हमने अपने पास से इस बार कैसे डिफाइन की है, हमें चाहिए कि रिफ्लेक्सिव हो, सॉरी रिफ्लेक्सिव ना हो, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो। तो हमने जो अपने पास रिलेशन डिफाइन की है इस पर स्टूडेंट्स, वो की है 1,1, 2,2, 1,2 और 2,1। हमने इस बार ये रिलेशन डिफाइन किया है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं। यदि हम बात करें फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव क्या चाहता है कि जो हमारा सेट है उसका हर एक एलिमेंट अपने आप से जुड़ाव रखता हो। हमारे सेट में 1 है, 2 है, 3 है, तो तीनों एलिमेंट हर एक अपने आप से क्या करता हो, जुड़ाव हो। हमारे पास 1,1 है, 2,2 है, लेकिन 3,3 नहीं है। सिंस 3 बिलोंग्स टू ए, बट 3 तो ए में है, लेकिन 3,3 किस में नहीं है, रिलेशन आर में नहीं है। वैसे आप देख पा रहे हैं, हेंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। देखिए स्टूडेंट्स, हमें ये दिखाना था, हमें ऐसी रिलेशन चाहिए थी जो रिफ्लेक्सिव ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी पार्ट, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या चाहता है स्टूडेंट्स कि हम एलिमेंट ले उसी रिलेशन से और उसी का रिवर्स उसमें होना चाहिए। यदि मैं 1,1 लेता हूँ तो इसका रिवर्स सेम होगा, तो है इसमें। 2,2 लेता हूँ, इसका रिवर्स भी होगा सेम, यही इसमें है। 1,2 का जो रिवर्स में करता हूँ होता है 2,1, वो इसमें है। यदि मैं 2,1 लेता हूँ, इसका रिवर्स होता है 1,2, वो इसके अंदर है। कहने का मतलब है हर एक एलिमेंट जो रिलेशन में है उसका रिवर्स भी उसके अंदर है। तो कितने हैं हेयर, फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू रिलेशन R। हर कोई एलिमेंट a, b जो रिलेशन R में होता है उसके लिए क्या है, वी हैव b, a बिलोंग्स टू R। हमारे पास क्या है, हमारे पास b, a भी रिलेशन में ही है। हेंस R इज सिमेट्रिक। इसका मतलब है R क्या है, सिमेट्रिक। देखिए हमें ऐसी रिलेशन लेनी थी जो सिमेट्रिक हो, यहाँ भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट ट्रांजिटिव। यदि हम ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव में हमें दो एलिमेंट्स लेके चलने पड़ते हैं और क्या होता है, हमें ये देखना होता है कि जो उसके कॉमन एलिमेंट है उसको एलिमिनेट करके जो कॉर्नर्स है वो भी आपस में जुड़े हुए हों। यदि हम इसमें से एलिमेंट लेते हैं, जैसे 1,1 के साथ हमने 1,2 लिया तो 1,2 आएगा, वो उसके अंदर है। यदि हमने 1,2 के साथ 2,1 का कॉम्बिनेशन लिया है, 1,1 आएगा, वो भी इसके अंदर है। यदि हमने 2,2 के साथ 2,1 का कॉम्बिनेशन लिया है तो 2,1 ही आएगा, वो भी इसके अंदर है। कहने का मतलब ये है, मैं कोई भी एलिमेंट ले लूँ सब इसके साथ ऐसा काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि here for all a, b belongs to R and b, c belongs to R, we have, हमारे पास क्या है, a, c belongs to R है, क्योंकि सभी एलिमेंट्स ऐसा काम कर रहे हैं। ठीक है, hence R is transitive। और देखिए स्टूडेंट्स, हमें ऐसी रिलेशन चाहिए जो सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक है। जो ट्रांजिटिव हो, ट्रांजिटिव है। जो रिफ्लेक्सिव ना हो, रिफ्लेक्सिव नहीं है। आई होप कि आपको ये वाला पार्ट भी अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और आज की जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के ये पांचों के पांचों पार्ट हमने कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आज की वीडियो में कल इतना ही स्टूडेंट्स। सो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ थैंक यू।